हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा पाठ चल रहा है बड़े भाई साहब। गद्य खंड चल रहा है स्पर्श बुक का गद्य खंड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बड़े भाई साहब। उनसे लिखा किसने है? प्रेमचंद जी ने, है ना। तो हमने इसके पहले देखा कि भाई साहब जो थे, वे बड़े भाई जो थे वे दिन रात पढ़ा करते थे। मतलब आपको थोड़े से इसमें बता दे रहे हैं कि वे बड़े भाई साहब जो थे दोनों हॉस्टल में रहते थे, दोनों भाई। और वो बड़े जो थे वो दिन रात पढ़ाई किया करते थे, और जो छोटे भाई थे वे उनसे 3 दर्जे आगे, मतलब 3 क्लास आगे थे। और भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे। बड़े भाई जो थे वो उनसे 5 साल बड़े थे। और वे चाहते थे कि जो मैं जैसी पढ़ाई करता हूँ वैसी वो भी कम से कम पढ़ाई करे, छोटा भाई भी। लेकिन छोटे भाई की आदत ऐसी थी कि नहीं, उसे पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई जो जितनी भी कर ले, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो बाहर खेलना भी चाहते थे। वे 1 घंटे से ऊपर वो पढ़ नहीं सकते थे, छोटे भाई जो थे। और ये भाई साहब जो बड़े थे वे दिन रात उसमें लगे रहते थे। कहने का मतलब ये है कि बड़े भाई साहब जो थे वो अपना हुक्म जताना चाहते थे छोटे भाई पर कि भाई मैं जितना पढ़ता हूँ तुम उसका आधा भी नहीं पढ़ते हो। और 1 घंटे तक तुम पढ़ोगे, उसके बाद तो तुम्हारा मन लगता ही नहीं है, चित्त तुम्हारा लगता ही नहीं है, तुम बाहर ही रहते हो। बाहर कभी लॉन में चले जाते, कभी फुटबॉल खेलते, कभी क्रिकेट खेलते, जो भी उनका मन होता वो कभी चिड़ियों से, कभी जो भी उनसे पतंगों से वो अपना खेलना शुरू उनका रहता, बाहर वो जरूर जाते हैं ना। तो उसके बावजूद जो बड़े भाई साहब थे वे उनसे 3 साल आगे थे। लेकिन उन्होंने पढ़ाई तो करते थे लेकिन वे सफल नहीं हो पाते थे, हमेशा असफल ही रहते थे। लेकिन ये जो छोटे थे, ये छोटे अपना सब काम करके भी सफलता पा जाते थे। लेकिन ये कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े भाई साहब जो थे वे हमेशा दिन रात पढ़ाई करते थे। लेकिन देखिए, अभी हम आगे पाठ में आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम आपको समझाते भी जाएंगे कि बड़े भाई का जो रवैया था या जो भी उनका नियम था वो अपने अनुसार करते थे। लेकिन छोटा भाई वो नियम को कभी भी लागू नहीं कर सके अपने जीवन में, वो अपने कभी लागू नहीं किया उन्होंने, उनसे होता ही नहीं था, है ना। वो जो भी टाइम टेबल बनाते उस पर वो कभी भी सफल नहीं हो पाते थे। तो इस बीच हमने देखा, आगे हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, पेज नंबर 57 पे, है ना। तो सालाना इम्तहान हुआ। अब क्या हुआ, इतना भाई साहब साल भर पढ़े, मैंने भी पढ़ा। छोटे भाई कहते हैं कि मैंने भी पढ़ा साल भर। क्या हुआ फिर जब इम्तहान हुआ, जब एग्जाम हुई, तो एग्जाम में क्या हुआ, इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब क्या हुआ, फेल हो गए और मैं पास हो गया। अब इन्हें तो और भी खुशी हो रही, अब मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, और दर्जे में मैं फर्स्ट नंबर भी आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया पढ़ाई में, है ना। उम्र में तो वो 5 साल बड़े थे, उम्र में भी 5 साल बड़े थे, लेकिन पढ़ाई में कैसे हो गया, फिर उनसे वो सिर्फ मुझसे 2 साल आगे रह गए, क्योंकि वो उसी कक्षा में फेल हो गए। क्योंकि वो एक ही साथ में क्या होता था, एक एक क्लास में 2-2 3-3 बार वे फेल हो चुके थे। इसकी वजह से वे फेल होते होते भी उनका दर्जा घटता जाता था। और जो छोटे भाई थे वे इतनी खेल कूद मस्ती के साथ भी पढ़ाई करके वे पास हो जाते थे, वो भी प्रथम इसमें आ जाते थे, प्रथम दर्जे में आ जाते थे। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया पढ़ाई में, है ना। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं। अब देखिए, गुस्सा तो आता है कि भाई साहब फिर फेल हो गए, इतना इतना दिन रात पढ़ते हैं उसके बावजूद भी पास नहीं हो पा रहे। अब बोले, मैं सोचूं कि मैं इतना मुझे सुनाते थे, इतना मुझे गुस्सा करते हैं, अब मेरे मन जी में आया कि मैं इनको अब आड़े हाथे लूं, यानी आड़े हाथों लूं, मतलब कि मैं भी इनको अब सुनाऊं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, है ना। अब क्या सुनाऊं कि आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी। बोले, अब मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, मैं तो खेलता भी हूँ और आपसे पढ़ाई में आगे भी हूँ, अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। फिर मेरे मन में आया कि भाई साहब वैसे ही दुखी हैं, और मैं यदि ऐसी इस तरीके से बात बोलता हूँ तो बोले, मुझे खुद को अपने आप में शर्म आ गई कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हाँ,
अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब मैं अपने आप को जान गया हूँ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ, मैं खेल कूद के साथ में पढ़ाई भी कर सकता हूँ और पास भी हो सकता हूँ। तो मुझे अपने आप में आत्मसम्मान मेरा और भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। अब जो रौब भाई साहब बताते थे, अब वो रौब मुझ पर नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अब बोले, मुझे इन्होंने कहा, अब मुझे पढ़ाई के बारे में यदि बोलते हैं तो फिर मैं बोलूँगा, तुमने दिन रात इतना मतलब आपने उन्होंने कहा कि इतना खून जलाकर कौन सा तुमने तीर मार लिया। अपने आप को आपने अपना खून जलाया, दिन रात पढ़ाई की, कौन सा तुमने तीर मार लिया। तो मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मैं ऐसा उनसे कह दूंगा। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। वो जो पहले बताते थे, वो भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। भाई साहब इसको जान गए कि अब ये मुझसे नहीं डरेगा, अब ये मेरी बात को नहीं सुनेगा। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। हाँ, उन्होंने जब देखा मैं भोर का समय मतलब सुबह का समय, मैंने पूरा दिन गुल्ली डंडा खेला। उस समय तो वही खेल ज्यादा होता था, गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा खेल करके मैं किस समय लौटा हूँ, जिस समय भोजन का समय होता है वो समय में लौटा हूँ। तो भाई साहब एकदम चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि अब देखता हूँ इस साल तुम कैसे इस तरह से खेल कूद करके कैसे, अभी तो पास हो लिए लेकिन अब आगे भी देखते हैं। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। भाईजान बोल रहे हैं कि मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है, भाई साहब समझा रहे हैं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, है ना। भूमंडल का स्वामी था, वो पूरे भूमंडल पूरी विश्व का वो स्वामी था। उसके बाद भी ऐसे ऐसे राजाओं को क्या कहा जाता है, चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। अंग्रेजों ने जितना हमारे भारत देश पर राज किया, तो हम उन राज को हम चक्रवर्ती राजा का रूप नहीं दे सकते उन्हें। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। संसार इतने ये इतना बड़ा संसार है, जग में जितने भी राष्ट्र हैं वो सारे लोग अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं सहन कर सकते, स्वीकार ही नहीं करते। बिल्कुल स्वाधीन है, मतलब अपने देश के प्रति स्वाधीनता जो है, अपने स्व यानी अपना मानना। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। उसे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, क्योंकि आधिपत्य उसका पूरा भूमंडल पे था। पूरा भूमंडल क्या, पूरा स्वर्ग, ये सारा चीज उसने ये सब चीज को मान रखा था कि सभी का क्या था, अहम था, उसमें अहंकार उतना था। तो आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा, यानी वंश का वंश ही उसका खत्म हो गया। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, आदमी है ना, आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, है ना। यहाँ वो बड़े भाई समझा रहे हैं कि आदमी कितना भी कुकर्म कर ले लेकिन अभिमान ना करे, पर इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। अभिमान, जिसको अहंकार आ गया, जिसको बोलते हैं ना घमंड, घमंड का घर हमेशा खाली होता है ना। तो यहाँ पे बड़े भाई साहब यही समझा रहे हैं कि जो अहंकार करेगा, जो घमंड करेगा, वो हमेशा अपने आप को खाली ही, अपना घर खाली ही पाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि अहंकार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कुछ भी रहे लेकिन उसमें
अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो दोनों से ही गया वो, है ना, दीन और दुनिया दोनों से चला गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। देखिए, किसी भी चीज में ले लो, अहंकार जब आ जाता है, हम यदि कोई चीज में सफल होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, तो ईश्वर का भी एक ऐसा रहता है कि वो इंसान को थोड़ा सा वहां पर मतलब अहंकार आ ही जाता है। उस अहंकार को, और इंसान में तो आना ही है, बहुत जल्दी आ जाता है। वो अपने आप को बहुत सफल मनुष्य समझता है, और इसलिए उसमें उस अहंकार का बीज वो अपने आप में पनपा लेता है। और उसका फिर क्या होता है कि अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। जो शैतान था वो अपने आप को ईश्वर का इतना बड़ा भक्त मानता था, इतना बड़ा भक्त मानता था, लेकिन कर्तृत्व के कारण और अपने अहंकार के कारण उसे क्या हुआ कि उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था। शाहिरूम नाम का जो था वो, उसने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। आखिर उसकी हालत क्या हुई कि वो भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। तुम इस तरह से करोगे, तुमने दर्जा, ठीक है, तुम अव्वल आए, तुम प्रथम आए, लेकिन तुम अभी से अपने आप को अहंकार अपने मन में ला लोगे तो तुम तो फिर आगे बढ़ चुके। कैसे बढ़ चुके? यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे की हाथ बटेर लग गई, है ना। ये ऐसे तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, तुम जैसे भी हो, तुमने जो भी चीटिंग करके, जो भी इधर उधर देख कर बोले, ऐसे ही तुम पास हो गए। फिर क्या हुआ? मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। ये कौन समझा रहा है? बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं कि देखो, तुम इस तरह से घमंड ना करो। ठीक है, मैं तो फेल हो गया हूँ, मुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन तुम अपने सफलता पर इतराओ मत, है ना भाई। ये घमंड किसी का नहीं रहा। उन्होंने रावण का भी उदाहरण दिया, शाहिरूम का भी उदाहरण दिया, उन्होंने शैतान का भी उदाहरण दिया, है ना। तो ये सारी चीजें बतला कर वो ये जताना चाहते हैं भाई साहब, बड़े भाई साहब, कि किसी भी चीज को लेकर आप यदि सफल भी होते हैं तो कम से कम उस पर अहम मत करो। वह अहंकार बहुत जल्दी आपको डुबा ले जाता है ना। इंसान का यही है, और इंसान ये समझता है कि नहीं, मैं हूँ तो मैंने तो कर लिया, मैं तो इतनी ऊंचाई पर आ गया। वो नीचे के लोगों को कुछ समझता ही नहीं, है ना। इसलिए ऐसा ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जिसको कुछ नहीं आता है वो आगे बढ़ जाता है, जिस भी माध्यम से बढ़े, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। और जो बहुत कुछ अपने आप को समझता है वो नीचे के नीचे ही रह जाता है। इसलिए अपने आप को वहीं रखो जो हम अपने अहंकार को न जता पाए, है ना। तो मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना, तब तुम जान पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। अभी मेरे दर्जे में मत जाओ। तुम्हें अभी अपना पास होने पर, अपने सफल होने पर तुम्हें बहुत ज़्यादा अहम हो रहा है, क्योंकि रवैया इस तरह का हो गया था, है ना। वो बोलते, छोटा भाई बोले जरूर नहीं, लेकिन रवैया इस तरह हो गया था कि वे ये समझ रहे थे कि मैं तो इनसे आगे बढ़ के आऊँ, भाई साहब तो फेल हो गए। अब फेल हो गए तो फिर उनका जो रवैया था छोटे भाई का, वो बड़े भाई साहब समझ जाते हैं। फिर वो इस तरीके से बातें उनको समझाते हैं। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। होता है ना ऐसा कि हम बोलते हैं प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, यदि हम लिखते हैं द्वितीय महायुद्ध का प्रथम में लिख दिया तो क्या होगा? वो हमारा आंसर तो गलत ही होगा ना। तो इस तरह भी समझा रहे हैं। सफा चट, फिर सिफर भी न लग मिलेगा, सिफर भी हो कि ख्याल में, किस ख्याल में हो तुम, हैं तुम अपने, मतलब भाई साहब, बड़े भाई साहब अब काफी गुस्सा हो गए हैं और
बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के वे अपनी अपनी भी बात बता रहे हैं कि इस बात को ये मत समझो कि तुम बहुत जल्द सफल हो गए हो तो इसका मतलब ये आगे जो पढ़ाई है वो और भी कठिन है, उसको तुम पढ़ोगे तो तुम जानोगे। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं और दर्जनों विलियम। कोडियोन चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग हो जाता है, आंधी रोग हो जाता है, पता नहीं हम मतलब भौचक्के हो जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, गलत तो नहीं लिख रहे हैं, किसको कितना याद रखेंगे। इतिहास तो गवाह है कि इतिहास में तो कई सन जो आते हैं, है ना, ईयर्स हम भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें होता है। आगे आगे जितने जैसे जैसे बढ़ते जाओगे पढ़ाई भी उतनी ही कठिन होती चली जाएगी। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभावों को नाम भी न जोड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। यदि मुझसे पूछते हो तो 10 लाख नाम बता देता। ऐसा कौन कह रहे हैं? बड़े भाई साहब समझा रहे थे। तो आगे की हम आगे का लेसन और पढ़ेंगे। ये 58 पेज पर है, आगे और है लेसन हमारा काफ़ी बड़ा है, उसे हम आगे आपको समझाते जाएंगे। तो आप ध्यान से इसे पढ़िए, बुक में मेरे पढ़ाने के अलावा आप भी खुद पढ़िए, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, है ना। और मैं तो यहाँ पे समझाते भी जाऊँगी, आपको समझा भी रही हूँ और आप भी ध्यान से उसे पढ़िए। ओके, थैंक यू।